चैप्टर नंबर 1 था रिलेशन, वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा चैप्टर आता है फंक्शंस। तो फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन इज अ रिलेशन। फंक्शन इज अ रिलेशन। तो कौन सा रिलेशन है होगा फंक्शन? तो फंक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन इज अ रिलेशन defined from a set A to set B such that each element of the set A is related to unit element of the set B। मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेटेड है, तो वो होगा फंक्शन। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, लेट ए बी अ सेट एंड बी भी अनदर सेट। ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3। लेट ए बी सी बी द एलिमेंट ऑफ सेट सी। अब ए इज रिलेटेड टू, वन इज रिलेटेड टू ए, यानी वन की इमेज है ए, टू की इमेज है बी और थ्री की इमेज है सी। इसको कहते हैं इमेज। सेट बी को कहते हैं इमेज और सेट ए को कहते हैं प्री इमेज। तो वन की इमेज है ए, टू की इमेज है बी और थ्री की इमेज है सी। तो ये क्या बनेगा? एक फंक्शन बन जाएगा एफ। एफ इज ए फंक्शन। तो डेफिनेशन है, ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए, ईच 1 2 3 सारे इसके एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड हैं। यानी वन की इमेज है ए, या कह सकते हैं ए की प्री इमेज है 1, टू की इमेज है बी और बी की प्री इमेज है 2, थ्री की इमेज है सी और सी की प्री इमेज है 3। तो ईच एलिमेंट यूनिट एलिमेंट से रिलेटेड है, तो ये एक सेट हो गया, सॉरी ये एक फंक्शन हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में ये एक सेट है ए और बी दूसरा सेट है। इसमें है एलिमेंट 1 2 3 और इसमें है एलिमेंट ए एंड बी। और अगर ए की 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है ए और 3 की इमेज है ए, यानी 1 2 3 तीनों एलिमेंट की इमेज ए है। तो ये भी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, यानी वन एक यूनिट एलिमेंट ए से रिलेटेड है, दो से नहीं है। ऐसा नहीं है कि ए की इमेज ए और बी दोनों है और टू की भी एक ही इमेज है और थ्री की भी एक ही इमेज है। इसका मतलब क्या है? दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन। एफ इज अ फंक्शन, ये भी फंक्शन हो गया। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो फंक्शन ना हो, जो फंक्शन ना हो, इसी को उठाते हैं। ए सेट ए सेट बी 1 2 3 ए बी सी। अब ये देखना है एफ
सेट एफ फंक्शन है कि नहीं है, अगर 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 इज रिलेटेड टू बी, बस इतना है। और एग्जाम्पल नंबर 4, वन टू सेट ए, दिस इज सेट बी एफ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या है, 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है बी, 3 की कोई इमेज नहीं है। लेकिन डेफिनेशन में क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए, इसका ईच एलिमेंट एसोसिएटेड विद होना चाहिए एनी वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, लेकिन ये किसी से एसोसिएट नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो ये फंक्शन था, ये फंक्शन था, ये फंक्शन नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4 में ये लिखा है सेट ए इज रिलेटेड टू यूनिट एलिमेंट ऑफ बी, ये बी के सेट बी के यूनिट एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, वन दो से है, ए से भी है या बी से भी है, तो ये भी एक फंक्शन नहीं है, ये नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। एग्जाम्पल 1 और 2 में तो फंक्शन है, 3 और 4 में फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया होगा, गॉट इट। अब सम टाइप्स ऑफ फंक्शंस लेते हैं, सम टाइप्स ऑफ फंक्शन, सम टाइप ऑफ फंक्शन। देखिए फंक्शन चेक करने के लिए एक टेस्ट भी होता है, उसे कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। जैसे एक सर्कल है, इसको भी बता देता हूं। वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये सर्कल है, हम ऑल पॉसिबल वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें ऐसे। अगर ग्राफ को, ये क्या है, ग्राफ है, और भी ग्राफ हो सकते हैं। अगर वर्टिकल लाइन, कोई सी वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या दो से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा।
अगर सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तभी वो ग्राफ फंक्शन होगा। जैसे यहाँ पर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ करेंगे ऐसे ड्रॉ कर लें या ऐसे, सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या है, फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ये वाला। ये ग्राफ क्या है, फंक्शन का ग्राफ है। इस पर ड्रॉ करते हैं तो देखिए कोई ये वाली ड्रॉ की, ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला ग्राफ नॉट ए फंक्शन। इस पर ड्रॉ करेंगे कोई सी, तो ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है फंक्शन, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ऐसे है, ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या किया हमने, ऑन अ गिवन ग्राफ ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स पैरेलल टू बाई एक्सिस, अभी तो वर्टिकल होगी। इफ पॉइंट ऑफ intersection is 1, then it is the graph of then it is the graph of a function, it is the graph of a function. If the points of intersection are 2 or more, then it is not a function. On a given graph, draw all possible lines parallel to y-axis. If point of intersection is 1, then it is the graph of a function. If the points of intersection is 2 or more, then it is not a function. अब कुछ टाइप्स लेते हैं फंक्शन के।
नंबर वन, कांस्टेंट फंक्शन। इससे पहले लेना होगा डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। अभी जो हमने बनाया था फंक्शन 1 2 3 ए बी सी, इसमें ये वाले डोमेन होते हैं। इस फंक्शन एफ के लिए फॉर एबव फंक्शन एफ डोमेन डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 और सेट ए। इधर वाला जो होता है प्री इमेज जो होती है वो डोमेन होते हैं, और रेंज कौन सी होती है? जो इमेज है वो रेंज होती है। ए बी सी, ए बी सी ए बी सी क्या है? रेंज है। अरे इसकी ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो कैसे बनेगी? 1A 2B 3C, इस तरह से बनेगी ऑर्डर पेयर। इसमें जो इनपुट है 1 2 3 ये है डोमेन, इनपुट है डोमेन, और जो आउटपुट है ए बी सी ये है रेंज। लेकिन अभी ये जो बनाया था हमने 1 2 3, दूसरा सेट ए बी सी, दूसरा फंक्शन हम ये बनाते हैं, ये इस तरह से है। 1 और 2 दोनों एसोसिएटेड विद ए, बोथ 1 और 2 हैव देयर इमेज ए एंड 3 हैज इट्स इमेज बी। यहाँ डोमेन क्या होगा? तो डोमेन तो यही होगा 1 2 3, डोमेन इक्वल टू 1 2 3। रेंज क्या होगी? रेंज इसमें सी नहीं आएगा क्योंकि सी किसी की इमेज नहीं है, तो रेंज क्या आएगा? ए कॉमा बी, ये रेंज है। अब सेट बी को क्या कहेंगे? सेट बी को कहते हैं कोडोमेन, कोडोमेन बराबर सेट बी और ए कॉमा बी कॉमा सी। इधर क्या है कोडोमेन? इधर भी सेट बी है, सेट बी ए कॉमा बी कॉमा सी, यानी पूरा सेट राइट हैंड साइड पे जो इमेज है, जिसमें इमेज होती है उसका पूरा सेट कोडोमेन होता है। लेकिन रेंज वही होती है जो इमेज होती है। यहाँ पे इमेज है ए बी सी, इसके लिए ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो कैसे बनेगी? 1A 1 कॉमा ए 1 कॉमा 2 कॉमा ए 1 कॉमा ए 2 कॉमा ए और 3 कॉमा बी। यहाँ पे 1 2 3 डोमेन है, ए बी रेंज है, सी रेंज में नहीं आएगा, सी आएगा कोडोमेन में। कोडोमेन में पूरा का पूरा आ जाता है सेट बी।
अब लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहले लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स बराबर सी, एफ एक्स इज इक्वल टू सी, सी बिलोंग्स टू आर। ये कांस्टेंट फंक्शन है। सी क्या है? सी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये एक्स की हम कोई भी वैल्यू पुट करें, आर एच एस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर एच एस सी रहेगा। जैसे एक्स बराबर 1 रखे हम, तो एफ एक्स बराबर कितना आएगा? एफ वन इक्वल टू सी। एक्स बराबर 2 पुट करें हम तो क्या आएगा? एफ एक्स इक्वल टू एफ टू। यहाँ एक्स की प्लेस पे सी, एक्स की प्लेस पे 2 रखेंगे तो एक्स है नहीं, तो सी का सी रहेगा। इसलिए इसे कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेंगी, लेकिन सी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब एक्स की वैल्यू चेंज होगी, एफ एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये होता है कांस्टेंट फंक्शन। इसके डोमेन की बात करें और रेंज की बात करें। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, रेंज मतलब एफ एक्स की वैल्यू। जैसे यहाँ पर अगर हम रखते एफ वन कितना है? एफ वन इजकल टू ए। एफ टू कितना है? बी। एफ थ्री कितना है? सी। यानी एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू ए आती है। एक्स बराबर 2 पर एफ एक्स की वैल्यू बी, एक्स बराबर 3 पर एफ एक्स की वैल्यू सी। लेकिन यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे। कोई भी रियल नंबर लेते हैं, आर एच एस में सिर्फ सी आएगा। अगर इसको हमें ड्रॉ करना हो, यानी ग्राफ खींचना है एफ एक्स बराबर सी का, तो सीधी सी बात है, एक्स की वैल्यू चेंज करते रहेंगे हम, वाई की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। यानी एफ एक्स की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। एक्स बराबर सी, अगर सी पॉजिटिव है तो यहाँ कहीं आएगा, सी नेगेटिव है तो नीचे आएगा, सी बराबर 0 है तो यहाँ आएगा। अगर सी पॉजिटिव है तो इस तरह से जाएगा ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन होगा। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अगर सी बराबर 0 है और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 0, तो ये एक्स एक्सिस ही रहेगी, इसका ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस। अगर सी माइनस में है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू -2 है, तो -2 कहाँ होगा? यहाँ पर। इस तरह से ग्राफ जाएगा ऐसे। एक्स की वैल्यू हम रियल रख रहे हैं, तो एक्स क्या है? रियल वैल्यू। डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब एक्स की वैल्यू क्या होंगी? कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और रेंज ऑफ एफ इक्वल टू के। इसकी रेंज क्या होगी? के नहीं, सी है। इसकी रेंज होगी सी। मतलब सेट में एक ही एलिमेंट होगा,
जिस सेट में ईटी एलिमेंट होता है उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। ये वैल्यू होती है सी। ये है एफ एक्स इक्वल टू सी, ये वाली स्टेट लाइन ये स्टेट में होती है, स्टेट होती है। इसके बाद लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन को हम आई से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन यूजुअली आई से डिनोट करते हैं, यानी एफ एक्स इक्वल टू आई, या इसको आई एक्स बराबर आई भी कह देते हैं। आई से डिनोट करते हैं तो आई एक्स इक्वल टू आई, आइडेंटिटी फंक्शन आई एक्स इक्वल टू आई, या एफ एक्स इक्वल टू आई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आई, या आई ऑफ एक्स इक्वल टू आई। हम्म, आई नहीं आएगा, आई एक्स इक्वल टू आई और एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में हम डोमेन और रेंज निकालेंगे, तो डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू एक्स, और रेंज इक्वल टू दिस एक्स की वैल्यू, ये दोनों एक्स हैं, तो इसके डोमेन और रेंज इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे। और इसको ड्रॉ करना है, सेम रहेंगे, क्योंकि एक्स बराबर 1 रखेंगे तो आई 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। 2 रखेंगे तो 2 आएगी, 3 रखेंगे तो 3 आएगी, चेंज नहीं होगी। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए आई एक्स इक्वल टू एक्स है, हम आई एक्स को बाई मान लें तो बाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और बाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे आएगा, ये होता है बाई इक्वल टू एक्स, ये है आई एक्स इक्वल टू एक्स, ये 45 एंगल होता है यहाँ पे, 45 डिग्री का। ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज बाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ये बाई इक्वल टू एक्स या आई एक्स इक्वल टू एक्स, ये बीच में होती जाती है इन दोनों की, इधर 45 इधर 45। डोमेन क्या होगा, डोमेन जो होगा वही डोमेन ऑफ आई इक्वल टू रेंज ऑफ आई इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी इधर भी आर उधर भी आर। तो आई इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, आर क्या है, आर है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। याद रखना है आइडेंटिटी फंक्शन होता है आई एक्स इक्वल टू एक्स, कांस्टेंट फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू सी।
अब आएगा स्टेप ऑफ फंक्शन। स्टेप ऑफ फंक्शन इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑल्सो। स्टेप ऑफ फंक्शन या फिर फ्लोर फंक्शन या फिर एक्चुअल नेम है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैथमेटिकल नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये होता है एफ एक्स इजक्वल टू वॉट्स एक्स या फिर एफ एक्स इजक्वल टू जी आई एफ एक्स। क्या कह सकते हैं इसको? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी आई एफ। जी आई एफ मतलब ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जी आई एफ ऑफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स या शॉर्ट में कह दो एफ एक्स इक्वल टू बॉट्स एक्स। अब बॉट्स लग गया इसमें या जी आई एफ लग गया तो इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। ये उस तरह का एक्स नहीं होता जैसे हम एक्स लिखा या ऐसे एक्स लिखा या फिर ऐसे एक्स लिखा। जिस तरह से ये होता है ना ऐसे 5, इसका मतलब ये एक सेट है, इसमें एक ही एलिमेंट है 5। यहाँ पर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब समझो जी आई एफ जैसे 2.5 जी आई एफ ऑफ 2.5 इसकी वैल्यू क्या होगी? ये है जी आई एफ मतलब ग्रेटेस्ट देखिए यहाँ देखो इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये है इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स। जैसे मैंने अभी लिखा था, अगर हमने लिखा जी आई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2.5, इसकी वैल्यू निकाल दी हमें इसकी। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी आई एफ 2.5। तो हमें लेनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। यहाँ पे क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या है 2.5। हमें लेना है इंटीजर इससे छोटा या बराबर लेस देन और इक्वल टू। तो इससे लेस देन कौन से होंगे? 2.5 से।
इससे लेस 2 हो रहा, 1 हो रहा, 0 हो रहा, -1 -2, इस तरह से होंगे। 2.5 से लेस जो इंटीजर्स होंगे वो इस तरह से होंगे। लेकिन हमें लेना लेस देन और इक्वल टू। इक्वल टू तो हो रहा नहीं इससे कोई, तो लेस देन भी हो और इक्वल टू भी हो। तो इक्वल टू तो हो रहा नहीं, सिर्फ लेस देन होगा। और लेस देन कितने होंगे, इनमें से कौन सा लेना है, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट कौन सा है इनमें, ये वाला। इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक, तो जी आई एफ ऑफ 2.5 इक्वल टू 2। इसी तरह जी आई एफ ऑफ 1.5 कितना होगा, 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1.5, तो लेस देन हो रहा 1, 0 -1, लेकिन उनमें ग्रेटेस्ट हो रहा 1, तो जी आई एफ ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 1। इसी तरह जी आई एफ ऑफ 0.5 इज इक्वल टू 0। जी आई एफ ऑफ -1.5, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1.5 से छोटा कौन सा होता है, जो इंटीजर भी हो, -2 हो रहा, -3 हो रहा, -4 हो रहा, ऐसे ही तो होंगे। लेकिन इनमें कौन सा लेना है, ग्रेटेस्ट, जो ये वाला है, तो क्या आएगा, -2। ठीक, ऐसे ही -7.33, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -8। -0.19, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये 0 से भी छोटा है, तो उससे भी छोटा क्या आएगा, माइनस में। क्यों आएगा, देखिए 0, 1, -1, 0.19 प्लस का 0.19 इधर आएगा और माइनस का इधर आएगा, इससे छोटा इंटीजर कौन सा, -1। इसका ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ ऐसे बनाना होगा। अच्छा, इसमें जो एक वैल्यू और होती है -2 है, उसकी वैल्यू -2 होती है, जो इंटीजर है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इसकी वैल्यू सेम रहती है, क्यों रहती है, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू, ये इक्वल टू में है, 2 इज इक्वल टू 2, -2 इज इक्वल टू -2। और इधर ये है 2, अगर 2.1 हो रहा तो क्या होगी वैल्यू, 2 होगी, 2.5, 2.7, तब भी 2, 2.01, तब भी 2, और 2.9999, तब भी क्या होगी 2। यानी 3 से जब तक छोटा रहेगा और 2 या 2 से बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू 2 आएगी। इसी तरह 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन 1 से छोटा है तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी। इसी बेस पे हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए 0 से 1, 0 से शुरू होते 1 से कम तक इसकी वैल्यू 0 होती है। यानी 0 से शुरू होके इधर 1 लिखे हम, 2, 3, 4, 5,
-1 -2 -3 -4। इधर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। मतलब जीरो, GIF जीरो की वैल्यू जीरो है, और GIF 0.1 की वैल्यू भी जीरो है, और 0.9 की वैल्यू भी जीरो है, लेकिन 1 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 शामिल नहीं करना हमको, ऐसे ड्रॉ करना है। x की वैल्यू अगर 0.1 है तो y की वैल्यू जीरो है, ये ओरिजिन है। x की वैल्यू 0.9 है यहाँ पे, तब भी y की वैल्यू जीरो है। अच्छा, अब 1 पे कैसे चलेंगे? 2 तक, ऐसे 3 तक, 4 तक, ऐसे इधर पे चलेंगे। ये है बाई एक्सिस, ये है एच एक्सिस, बाई एक्सिस, माइनस बाई एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस। देखो अब अगर GIF 1.5 है, यानी GIF 1.5 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। यहाँ पर कितनी वैल्यू होगी? 1 आ रही है, 1। 1.5 GIF की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। और 2.5 की कितनी आती है? 2। यहाँ से देखो 2.5 यहाँ है, कैसे जाएंगे? कितनी है? 2। इसी तरह -3.5 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? -4 आनी चाहिए। देखो -3.5, ये एक -1 यहाँ लिखेंगे इसको, और ये ऐसे जाएगी, ऐसे, ये ऐसे थी, ऐसे। ये डिस्टर्ब मिशन हो रहा था यहाँ पे। -3.5 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितनी वैल्यू है? -4। ये क्या है? ग्राफ ऑफ, नीचे लिख दें, fx = GIF ऑफ x, ये है। अगर इसके डोमेन की बात करें, क्या होगा? डोमेन ऑफ f, x की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, तो डोमेन ऑफ x = सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन रेंज जो है वो इंटीजर से ही आएगी। रेंज ऑफ f = क्योंकि इसकी जो रेंज आती है हमेशा इंटीजर आता है, 0 1 2 -2 -5 -7 +100 -100, तो क्या आएगा? z, सेट ऑफ इंटीजर्स। आज के लिए इतना ही काफी है।